तो दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि आपके बच्चे की मिट्टी खाने की आदत को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। आपका बच्चा यदि चूना, मिट्टी और दीवारें खोद खोद कर खा रहा है तो उसको बहुत ही आसानी से बिना मारे पीटे आप बच्चे को, यदि मिट्टी खाने की वजह से मार पीट रही हैं, उसे बहुत ज़्यादा रुला रही हैं, तो आप उसे रुलाइए नहीं, आप उसे मारिए पीटिए भी नहीं। बिना मारे पीटे आप बच्चे का मिट्टी खाना छुड़ा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि बच्चा मिट्टी खा रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चा यदि मिट्टी खा रहा है तो उसके पेट में कीड़े ही हों। बच्चे के शरीर में कीड़े के अलावा भी और बहुत कुछ हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा मिट्टी खाता है। नंबर 1, बच्चा आपका यदि मिट्टी खा रहा है तो मिट्टी खाने का एक ये भी कारण होता है कि बच्चे के शरीर में खून की कमी हो गई। खून की कमी यानी आयरन की कमी। तो यदि आप आयरन की कमी को पूरा करेंगे तो भी बच्चे की मिट्टी खाने की आदत को रोक सकते हैं। नंबर 2, आपका बच्चा यदि दूध पी रहा है, अभी भी 2 साल का हो गया है, 3 साल का हो गया है और आपने बच्चे को ठोस आहार नहीं दिया है, सिर्फ दूध पर ही वो चल रहा है, उस कारण से भी बच्चे के शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ों की कमी हो जाने के कारण से बच्चा मिट्टी खाने लग जाता है। आप बच्चे को ठोस आहार दीजिए। ठोस आहार में अनाज, दाल, दलिया, सब्जियां, ये सारी चीज़ें आप यदि बच्चे को देंगे तो बच्चे के शरीर में वो सारे तत्व पहुंच जाएंगे जो बच्चे को चाहिए। जब बच्चे के शरीर में ये सारे तत्व पहुंच जाएंगे तो बच्चा आपका मिट्टी की तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। नंबर 3, बच्चे की मिट्टी खाने की इस आदत को पीका ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस बीमारी के कारण बच्चा खाना कम, मिट्टी ज़्यादा खाता है। ये बच्चों में ही पाया जाता है। नंबर 4, ज़्यादातर डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा यदि मिट्टी खा रहा है तो उसके शरीर में आयरन और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से बच्चा आपका चौक, खड़िया, मिट्टी या फिर मिट्टी का ईंटा, कोई भी चीज़ ऐसी होगी जिसमें मिट्टी का स्वाद आ रहा होगा, जिसमें मिट्टी की महक आ रही होगी, वो बच्चा खाना शुरू कर देता है। नंबर 5, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो भी इसका शिकार कई बार हो जाती हैं। तो वो प्रेगनेंसी में मिट्टी बहुत ज़्यादा खाती हैं। वो कुल्हड़ वगैरह जैसे बाहर से मिलते हैं कुम्हार के यहाँ, वहाँ से कुल्हड़ मंगा लेती हैं और कुल्हड़ को कई बार 1, 2, 3, 4, 8, 10 कुल्हड़ खा जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है खाने वाली और ये प्रेगनेंसी में खाई जाती है और वो खाती हैं, छुपा छुपा कर खाती हैं। अगर हस्बैंड को पता चले कि वो कुल्हड़ खा रही हैं तो वो मना भी करें, लेकिन वो छुपा कर खाती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्यों खा रही हैं। असल में उन महिलाओं के शरीर में भी इन सारे तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे कि जिंक, आयरन, कैल्शियम। ऐसे तत्वों की कमी हो जाने की वजह से महिलाएं भी मिट्टी खाना शुरू कर देती हैं बच्चों की तरह। वो इसके पीछे का रीज़न जानती ही नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो इस चीज़ को अपने बच्चे से जोड़ती हैं कि बच्चा मांग रहा है, यानी कि जो पेट में बच्चा है उसकी डिमांड है कि हम इस तरह की मिट्टी वाली चीज़ें खाएं। उनके शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी हो गई है उसी की वजह से उनका बहुत ज़्यादा मिट्टी खाने का मन करता है। नंबर 6, ऐसे ही बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के, वो बच्चे भी इसी कारणवश वो खाते हैं मिट्टी, क्योंकि मिट्टी खाना कोई शौक नहीं होता है किसी का। और आप सोच रहे हैं कि बच्चे को पीट देंगे, मार देंगे और डांट देंगे तो बच्चा मिट्टी खाना बंद कर देगा। बच्चा मिट्टी खाना बंद नहीं करेगा। यदि आपने बच्चे को डांटा, मारा तो बच्चा मिट्टी खाएगा, बस वो आपके सामने नहीं खाएगा, छुप कर खाएगा। जैसे कि महिलाएं अपने पतियों से छुप कर मिट्टी खाती हैं। नंबर 7, यदि आपके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से आप मिट्टी खा रही हैं, प्रेगनेंसी में मिट्टी खा रही हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी कई महिलाएं मिट्टी खाती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 8, कुछ बच्चे कागज खाते हैं। कागज में भी सौंधापन होता है जिससे बच्चे खाना पसंद करते हैं। या कागज हो या मिट्टी, दोनों ही चीज़ें पेट में
कैल्शियम और आयरन को पाने की इच्छा, जब इनके शरीर में कैल्शियम और आयरन नहीं होता है, तभी ये मिट्टी की तरफ आकर्षित होते हैं। नंबर 9, 9वें नंबर पर है कि आपका बच्चा यदि बहुत ज़्यादा मिट्टी खाता है तो बच्चे का पेट फूला रहेगा, शरीर कमज़ोर रहेगा, शरीर ऐसा रहेगा, हाथ पैर ऐसे रहेंगे पतले पतले, लेकिन उसका पेट बढ़ा हुआ रहेगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा मिट्टी खाने पर यह कंडीशन आ सकती है बच्चे में। नंबर 10, यदि आपके बच्चे को मिट्टी खाने की आदत लग चुकी है और आपको भी मिट्टी खाने की आदत लग चुकी है, तब आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। आपको डॉक्टर आयरन और कैल्शियम की टैबलेट देंगे। जब आप वो आयरन और कैल्शियम की टैबलेट खाएंगी तो आपकी भी जो मिट्टी खाने की आदत है वो छूट जाएगी 7 दिन के अंदर, यदि आपने अच्छे से आयरन और कैल्शियम की अपने शरीर में पूर्ति की। ऐसे ही यदि आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, बहुत ज़्यादा मिट्टी खा रहा है, तो उसे डांटिए नहीं, मारिए नहीं, आप बच्चे को कैल्शियम सिरप दीजिए। कैल्शियम आयरन सिरप भी मिलता है मार्केट में। मैंने जो अपने बच्चे को कैल्शियम सिरप दिया था, आयरन सिरप दिया था, नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर लेना और इसे परचेज कर लेना। अगर आप इस तरह से कैल्शियम सिरप और आयरन सिरप बच्चे को देना नहीं चाहती तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और डॉक्टर को बच्चे की सारी कंडीशन बताइए और बताइए कि बच्चा बहुत ज़्यादा मिट्टी खा रहा है, तो बच्चे को डॉक्टर आयरन और कैल्शियम सिरप देंगे और आप उसे 1 हफ्ते तक पिलाइएगा। बच्चा आपका मिट्टी खाना बिल्कुल छोड़ देगा, इनफैक्ट वो मिट्टी की तरफ देखेगा भी नहीं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बेबी हेल्थ के विषय में एक और वीडियो लेकर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे।